देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। विधायक संजय शुक्ला आज सुबह दलालबाग के उस कथा स्थल पर पहुंच गए जहां पर आज से उनके द्वारा 16 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवचनकार जय किशोरी जी इंदौर पहुंच गई थी। प्रशासन और भाजपा की बदनीयती के कारण शुक्ला के द्वारा इस आयोजन को निरस्त करने का ऐलान किया गया था, जिसके बावजूद जो श्रद्धालु आज कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं उन श्रद्धालु से मिलने के लिए विधायक संजय शुक्ला भी वहां पर पहुंच गए। उनके द्वारा श्रद्धालु से मुलाकात कर उन्हें स्थितियों की जानकारी दी जा रही है, जिसके चलते इस कथा को निरस्त करना पड़ा। कथा निरस्त होने की सूचना मिलने के बाद यहां पहुंची महिलाओं ने व्यतीत होते हुए भाजपा के इशारे पर प्रशासन द्वारा जानबूझकर कथा निरस्त करने वाली स्थिति उत्पन्न करने का आरोप लगाया। संजय शुक्ला ने कहा कि विगत 1 माह से अनुमति सागर शुक्ला के नाम से मांगी जा रही थी, किंतु पुलिस प्रशासन ने अंतिम समय में सागर शुक्ला की बजाय मेरे नाम से अनुमति देकर और उसमें आचार संहिता का पेंच डालकर मुझे कथा निरस्त करने पर मजबूर कर दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि हिंदू धर्म की ठेकेदार बनने वाली भाजपा प्रशासन को हाथ में लेकर श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन को निरस्त रखकर लाखों श्रद्धालु की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। जनता इसका जवाब 17 नवंबर को देगी। इस दौरान बाहर से आने वाली श्रद्धालु महिला एवं इंदौर के श्रद्धालु भक्तों ने भी कथा निरस्त को लेकर अपना दर्द बयां किया। देखिए, हम लगातार 1 महीने पहले से परमिशन ले रहे थे और मेरी विधानसभा के जितने भी मेरी माता बहनें जो मेरे परिवार की हैं, मैं उनके घर पर निमंत्रण देने गया था, परंतु इन्होंने 1 महीने से परमिशन नहीं दी। मुझे 2 दिन पहले भी दी तो मेरे नाम से दी, तो उनको मालूम था आचार संहिता लग जाएगी, तो ये कथा संजय शुक्ला के नाम पर कर दी जाएगी और संजय शुक्ला को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। परंतु हम इन षड्यंत्र के उसमें फंसने वाले नहीं है। ये कितना भी कुछ कर ले, सत्य पराजित नहीं हो सकता, परंतु मैं आपसे बोल रहा हूँ, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देख रहे हैं कोई मथुरा से आ रहा है, मेरी विधानसभा की मेरी माताएं बहनें जो वार्ड से मोबाइल नहीं चलाती हैं, वो बेचारी सब माताएं बहनें ये कथा में आ रही हैं, परंतु मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परंतु ये कथा वापस लगातार चलती रहेंगी। ये कथा रोकिए, हम इसकी हज़ारों कथा कराएंगे, 100 कथा कराएंगे, कथा लगातार होती रहेगी, परंतु आचार संहिता का सम्मान करते हुए हम चुनाव के बाद कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये मेरी माताएं बहनें मुंह तोड़ जवाब देगी। इंदौर नहीं, पूरे प्रदेश ने देखा है कि इंदौर में कथा रोकी गई है, तो कमलनाथ जी सरकार बनेगी और माताएं बहनें इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। क्या लगता है सुनियोजित साजिश के तहत इस कथा को रोका गया है? आप देख रहे साजिश रूप में देखा गया। जो आदमी ने परमिशन ही नहीं मांगी उसके नाम से परमिशन दे रहे हैं, जो परमिशन मांगा उसके नाम से 1 महीने से नहीं दे रहे हैं, उसके लिए भी हमको आंदोलन करना पड़ा, उसके लिए हमको जाना पड़ा। तो उस टाइम भी जनता की जीत हुई, परंतु उसके बाद जब दिए तो उसमें भी इन्हें घुमा फिरा के दी कि संजय शुक्ला के नाम पे होना चाहिए, परंतु जनता जानती है। भले मैं यहाँ बोल रही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कैंसिल हो गई तो गई है, इसका मुंह तोड़ जवाब 17 तारीख को दिया जाएगा। सनातन धर्म में शुभ काम अगर एक बार न्योता दे दिया गया, देवता को स्थापित कर दिया गया, तो अपरिहार्य परिस्थितियों में कैंसिल होता है। ऋषि मुनि यज्ञ कराते थे तो राक्षसी प्रवृत्ति आकर के उस यज्ञ में हड्डी अन्य प्रकार की बाधाएं डालती थी। आजकल शासकीय अधिकारियों के कागजों की हड्डी डली और अनुमति जिसने मांगी नहीं उसके नाम से जारी कर दी गई। अब जब आपने अनुमति जारी कर दी, स्वयं ने गलती कर दी, तो आपको उसको संशोधित करना था। उसमें आपने डाल दिया कि चुनाव आचार संहिता लगने पर आप दूसरे से अनुमति लेंगे। ये सारी बाधाएं क्यों? और आप तो सनातन धर्म के ध्वज दावक सत्ता वाले कहलाते हो। सनातन धर्म में तो ये है ही नहीं। आपने सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान किया है। राजकीय प्रवृत्ति आपने प्रदर्शित की है। अदृश्य मंशा आपकी यही थी कि इसका लाभ इस क्षेत्र की जनता को नहीं मिले, हम धर्म के ठेकेदार बने रहें, हम अधर्म का चांडाल बन करके धर्म के पांडाल में गड़े रहें और अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर लोगों से खेल खेलते रहें। इसलिए इस कथा में व्यवधान डाला गया है। तो इसका परिणाम, दुष्परिणाम, जिस तरीके से दुर्योधन को भोगना पड़ा, उसकी मानसिकता को भोगना पड़ा, अधर्म का काम करने वाले लोगों को भोगना पड़ा, उसी प्रकार से इस काम को करने वालों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो इस समय श्राद्ध के समय अपने पितरों
की मोक्ष की कामना लेकर के भागवत पुराण सुनने आ रहे थे। और इस समय अगर वो भागवत पुराण सुन लेते तो उनके पितृ जो यहाँ विराजमान है, आज 15 दिन तक विराजमान रहे, वो उन्हें मोक्ष मिलता। और उनके मोक्ष के में बीच में आपने बाधा उत्पन्न की है। जी, क्या कहना चाहेंगे आपका? हम दया किशोर की हम सुनना चाह रहे थे, लेकिन हम 7 दिन के लिए आए थे भागवत। जी, कब आप इंदौर कब आए थे? जी आज ही आए हैं हम, अभी आए। आपको क्या जानकारी नहीं हो पाई थी? नहीं जी, हम यूट्यूब पे आए थे, मतलब देखने के लिए। हमने मोबाइल चलाया था, हम आ गए थे। आप जया किशोरी जी की कथा सुनते हमेशा? हाँ जी। ऐसी पीड़ा है कि आप श्री राम जी का नारा लगा रहे हो और तुम धार्मिक कार्यक्रम के लिए मना कर रहे हो, मतलब इससे पापी क्या है? तुम कौरव है, हम पांडव हैं। भगवान ने बताएगा, महाकाल बताएगा, वो श्री राम सेतु जो श्री राम के नारे लगा रहे हैं वही सेतु बांधेगा और वही करेगा। ये तो आपको 17 तारीख के बाद में ही आपको जवाब 17 तारीख को मिलेगा इसका जवाब आपको। क्या आप हमारे सामने हो तो मैं अभी आमने सामने बात बनती है। आप अपने घर के होगे करोड़पति, बाकी मेरे लिए कोई मंत्री नहीं है। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।